स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका हमारे इस बाजीगर बैच में। तो ये बैच आपका 2026 वाले बच्चों के लिए है जो कि बोर्ड देने जाएंगे अगले साल। सो डोंट वरी, एक साल है हमारे पास, एक साल की पूरी जर्नी हमें कंप्लीट करनी है। तो हम अच्छे मजे में आराम से करेंगे, रिलैक्स होके, ठीक है। तो ये मैम आपको पढ़ाएंगी साइंस। तो आज है आपका साइंस का पहला लेक्चर, जिसमें शुरुआत हम करेंगे किससे? रसायन विज्ञान से। जैसे कि आप देख रहे हो, रसायन विज्ञान से हम शुरुआत करेंगे। रसायन विज्ञान क्या होता है बच्चों? रसायन विज्ञान आपकी केमिस्ट्री होती है। क्या होती है? केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है आज हम वो देखेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले रूबरू हो जाते हैं कि जो ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है, क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कहना क्या चाह रहा है चैप्टर, कह क्या रहा है? सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं, ध्यान देना। पहला है रासायनिक। रासायनिक माने केमिकल्स, रासायनिक माने केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। और अभिक्रिया, अभिक्रिया मतलब कोई क्रिया हो रही है, कोई ना कोई क्या हो रहा है? काम हो रहा है, कोई ना कोई काम यहाँ पर हो रहा है। और इसका समीकरण एवं समीकरण, देखो क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि ये पूरा चैप्टर किसके अंदर है? केमिस्ट्री के अंदर। सही बात है, हमें पूरा चैप्टर किसके अंदर दे रखा है? रसायन विज्ञान के अंदर दे रखा है, केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री बोलती है, केमिस्ट्री बोलती है कि यहाँ पर रसायन का मतलब कि बहुत सारे केमिकल्स का एक लोचा हुआ है। बहुत सारे केमिकल्स लेके अपने आपस में कुछ ना कुछ वो काम करते हैं। तो काम करने को यहाँ पे क्रिया बोलते हैं। तो क्रिया कहना क्या चाह रही है? क्रिया बोल रही है कि हमने यहाँ पर केमिकल्स के बीच काम कराया, बहुत सारे केमिकल्स के बीच एक लोचा करा दिया। लोचा कराने का मतलब है कि दोनों के बीच क्या हो चुका है? काम हो चुका है, दोनों गुचड़ मुचड़ कर ली है केमिकल्स ने और कोई नई चीज बन गई है। एवं समीकरण, एवं समीकरण, समीकरण यहाँ कहती है, केमिस्ट्री बोलती है कि भैया केमिकल्स ने क्या कर लिया? आपस में लोचा कर लिया, कोई ना कोई काम कर लिया। फिर केमिस्ट्री बोलती है कि तुमने केमिकल्स को काम तो करा दिया। हमने क्या करा था? बहुत सारे केमिकल्स लिए थे, उनके बीच क्या लोचा करा दिया था, गुचड़ मुचड़ हो गई दोनों के बीच और कुछ नया चीज हमारे सामने बनकर आ गई। लेकिन केमिस्ट्री कहती है कि तुमने कर तो दिया, अरे मुझे भी तो बताओ। केमिस्ट्री बोलती है कि मुझको भी बताइए कि आपने केमिकल्स के साथ क्या करा है। तो जो बताने का तरीका होता है, बताने का जो भी तरीका होता है उसे हम कहते हैं समीकरण। समझ आया? बताने के तरीके को क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। और इन दोनों के बीच कौन सा काम हुआ है? केमिकल्स के बीच, अलग अलग केमिकल्स के बीच हमने क्या करा था? मिक्सअप कर दिया था, एक लोचा क्रिएट कर दिया था। सो आई होप आपको चैप्टर का नाम तो एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले आपकी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। धीरे धीरे हर चीज कवर करते जाएंगे। सो बच्चों देखो, 10th आपकी स्टार्ट हो चुकी है। किसी चीज से डरना नहीं है, किसी चीज से आपको डरना नहीं है। देखो बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, आई एक्सेप्टेड। देखो नॉर्मल है ये चीज आपके साथ नॉर्मल है कि बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, लेकिन आपको एकदम आराम से उसे फेस करना है। स्मूथली फेस करोगे तो आराम से आपकी ये जर्नी बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर को। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या कहती है, क्या कहलाती है? ध्यान देना, हमने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया मतलब रसायन के साथ कुछ ना कुछ काम करा गया है। किसके साथ? केमिस्ट्री में आपके जो रसायन होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, पूरी केमिस्ट्री आपकी केमिकल से भरी हुई है, उनके साथ अगर कोई क्रिया कराई गई, उनके साथ अगर कोई क्रिया कराई गई तो हम उसे कहते हैं कि केमिकल्स के साथ क्या हुआ है? लोचा हुआ है। दो तरह के केमिकल्स मिलाए गए और कुछ ना कुछ नया बन गया। तो इससे हमें एक चीज पता लगी, इससे हमें ये चीज पता लगी कि भैया केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया करने पर कुछ नया ही बनेगा। तो मतलब नए नए पदार्थ ही बनेंगे, नए नए पदार्थ ही बनेंगे। समझ आई? तो कुछ नया ही बना है, जो दो केमिकल्स मिले हैं तो कुछ ना कुछ वो नया ही बनाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये जो नए नए पदार्थ बनेंगे इसमें क्या होता है? जो आपकी ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इनमें क्या होता है? इनमें परिवर्तन शामिल होते
है, इनमें बच्चों परिवर्तन शामिल होते हैं। इनमें क्या देखने को मिलता है? हमें इनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। भैया कुछ ना कुछ नया बना तो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन अगर मैं बिल्कुल शुद्ध भाषा में देखें हम परिवर्तन को, तो परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव। कुछ बदल गया, कुछ बदल गया, तो मैं कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, कुछ ना कुछ चेंज आया है। ठीक है, चलो इसे समझते हैं परिवर्तन को। हमारी लाइफ के बारे में देख लेते हैं, डेली यूज के एग्जांपल देख लेते हैं। हम जब छोटे होते हैं, जब हम एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, मान लो छोटा सा बेबी होता है ना, तो वो जो बड़ा होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो छोटा ही रहेगा, वो बड़ा तो होएगा। तो जब वो बड़ा होता है उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो उसमें हमें क्या देखने को मिला उसकी पूरी लाइफ में? कि बदलाव हुआ है। क्या हुआ है? बदलाव हुआ है। उसकी हाइट में बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, वो पहले बोल नहीं पाता, फिर वो बोल भी पाता है ना। बच्चे क्या करते? पहले बोल नहीं पाते, फिर वो बोल भी पाते। तो कितनी सारी ऐसी चीजें होती है बच्चों में जो कि हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज क्या है? ये एक परिवर्तन है। क्या है? ये एक परिवर्तन है, जिसे मैं कह सकती हूँ कि कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को मिला है। एक बदलाव, और एक बदलाव ये है कि जब हम कभी भी शरारत करते हैं घर में, है ना, शरारत तो हम करते हैं, वो तो हमें जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमारा शरारत करना हमें मंजूर है। ठीक है, तो जब भी हम शरारत करते हैं तो क्या होता है कि मम्मी पापा हमारी पिटाई कर देते हैं। अब पिटाई कर दी तो थोड़ी देर मन उदास हो जाता है, और उसके बाद हम थोड़े बहुत आंसू भी बहा लेते हैं, है ना। तो आंसू भी बहा लेते हैं, पर थोड़ी देर बाद हमारा मूड ठीक हो जाता है, थोड़ी देर बाद हम खुश भी हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है? एक तरह का ये भी बदलाव है कि भैया पहले हम कैसे हो गए? थोड़े से दुखी हो गए, हमारी पिटाई होगी, और अब हम बिल्कुल सही हो गए हैं। ठीक है, हमारा मूड बिल्कुल अच्छा हो गया है। तो ये भी क्या है? एक तरह का चेंज है, बदलाव है। यही बदलाव रसायनों की जिंदगी में भी होता है। ठीक है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये बदलाव हम किसके लिए पढ़ेंगे? हम ये बदलाव रसायनों की जिंदगी में जो भी चीजें हो रही है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। समझ आया? समझ आई पूरी चीज? मेन चीज मतलब जो बेसिक था वो यही था कि भैया रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसमें नई नई चीजें हमें देखने को मिली है, और उसके अंदर हमें क्या देखने को मिला? सबसे जरूरी बात कि भैया कोई ना कोई परिवर्तन हुआ है, कोई ना कोई चेंज हुआ है, बदलाव होकर रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ आई? चलिए आगे देखें, चलिए हम आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परमाणुओं का बंधन टूटना। कहना क्या जा रहा है? ध्यान देना। देखो, परमाणु क्या होते हैं? बहुत सारे एटम होते हैं, छोटे छोटे एटम्स होते हैं। तो एक तरह से हमने इनका बंधन, मतलब इनके जो बीच में बॉन्ड होता है वो किस तरह से टूट रहा है या किस तरह से बन रहा है, वो चीज हमें यहाँ पे समझनी है। देखो ध्यान दो, ये क्या है? H है, मतलब आपकी हाइड्रोजन, ये आपका परमाणु है, प्लस ये आपके ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन गिव्स यहां देखिए क्या देखने को मिला? क्या देखने को मिला? पहले तो ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे H नाम के जितने भी एटम है, H नाम के जितने भी परमाणु है वो कितने हैं? पहले तो ये देख लो, 1 2 3 4, 4 है। कितने हैं? 4 है क्या परमाणु? और ऑक्सीजन O के कितने हैं? O के परमाणु कितने हैं? O के एटम हमारे 1 2, सिर्फ 2 है। ठीक है, अच्छा ये चीज अलग है और ये चीज अलग है, ध्यान से समझना। ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। हमें कुल परमाणुओं से मतलब रहेगा। कितना जी? कुल, मतलब टोटल कितने हैं उनसे मतलब रहेगा। यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं H देखूं तो H कितने हैं? 2, और O कितने हैं? 1। तो ये टोटल कितना हो गया? 3 हो गए। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही, H कितने हैं? 2, और O कितने हैं? 1। तो यहाँ भी कितने हो गए? 3 हो गए। अब मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था कि कुल परमाणुओं से मतलब रहेगा। कुल परमाणु का मतलब है कि दोनों को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो अगर मैं कुल परमाणु देखूं यहाँ पे, तो क्या करा जाए? 4 को प्लस कर दिया जाए, 2 से कितना हो जाएगा? 6 परमाणु। और यहाँ भी कितने कुल परमाणु? यहाँ भी कितने हैं? 3 + 3 6 हो जाएगा। 3 + 3 आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? 3 + 3 6 हो जाएगा, और यहाँ भी कितने हैं? 6 है। इसका मतलब ये है कि ना ही तो कोई परमाणु
ना ही तो कोई परमाणु नष्ट हुआ है, खत्म हुआ है। क्या कोई परमाणु खत्म हुआ? भैया H यहाँ 4 थे, यहाँ भी H कितने हैं? 4 है। 1 2 3 4, 4 ही है। यहाँ पर O 2 थे, यहाँ कितने हैं? यहाँ भी आपके 2 ही है ना। तो इसका मतलब ये हमें समझ आ गया कि भैया इन परमाणुओं में कोई भी परमाणु नष्ट नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, ठीक है। और कोई परमाणु बाहर से भी नहीं आया, कोई नया परमाणु भी नहीं आया बाहर से। आया कि कोई परमाणु बाहर से? तो देखो H है और O है, कोई अलग आया, कोई अलग चीज दिखी तुम्हें? नहीं दिखी। तो जितने यहाँ पे थे, जितने परमाणु आपके इस तरफ थे, उतने ही परमाणु आपके उस तरफ है। यहाँ कितने थे? 6 थे, और यहाँ भी कितने थे? 6 थे। लेकिन इसमें बदलाव क्या है? इसमें बदलाव ये है बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें बदलाव आपको ये दे रखा है कि भैया बदलाव ये है कि बस हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, हमने इसकी जगह को चेंज कर दिया है। पहले H यहाँ थे, चारों एक साथ बैठे थे, ठीक है, ग्रुप में बैठे थे, और यहाँ पे हमने दोनों को अलग अलग बिठा दिया। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लासरूम का, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम क्लासरूम का। क्लासरूम में क्या होता है? क्लासरूम में 4 H है, ठीक है, और 2 O है, ये क्लासरूम के बच्चे हैं मान लो। तो हमने पहले क्या हुआ था, पहले क्या होता था कि वो क्लासरूम में सारे H आराम से बैठे रहते थे, बातें करते थे, ठीक है, और जितने भी O थे वो दोनों भी आराम से बैठे रहते थे और एक साथ, ठीक है। मैडम आई या सर आए, उन्होंने देखा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, फिर क्या कर दिया जाता है? दोनों को अलग कर दिया जाता है, यही तो होता है। तो क्या करा, क्या मैडम ने अब की, दोनों H को, 2 H को उठाए, उठो भाई उठो, खड़े हो जाओ, 2 H को उठाया और एक O को उठाया, चलो तीनों यहाँ बैठो, अब करो तुम बातें, अब करके दिखाओ तुम बातें। ऐसी तो करती है मैम, है ना। और प्लस ऐसी 2 और के साथ करके 2 H को और उठाया, चलो भी खड़े हो, और O के साथ बिठा दिया यहाँ पे, चलो अब करो तुम बातें, करो, ठीक है। फिर क्या, ये बताओ मुझे, अब ये बताओ इस पॉइंट पे, क्लासरूम में मैडम ने सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज करी, है ना, बेंच से उठा के दूसरे बेंच पे बिठा दिया, दूसरे बच्चे के साथ बिठा दिया, लेकिन इस दौरान क्या कोई बच्चा घट गया? क्या कोई बच्चा घट गया? नहीं। या फिर क्या कोई बच्चा बाहर से आ गया? नहीं। 2 H थे, यहाँ पे 2 H है और 1 O है, ठीक है, यहाँ भी 1 O है और 2 H है, यहाँ 2 H थे और 1 O है, यहाँ भी 2 H और 1 O है। तो कोई भी बच्चा एक्स्ट्रा नहीं आया, जितने थे उतने ही रहे, बस क्या हो गया, उनकी पोजीशन चेंज होगी। तो इससे हमें क्या देखने को मिला? ध्यान दो, ध्यान दो, इससे हमें ये चीज देखने को मिली कि कोई भी परमाणु नष्ट नहीं हुआ और ना ही कोई परमाणु जोड़ा गया, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूं यहाँ पे कि आपका कोई भी परमाणु नहीं तो नष्ट हुआ और ना ही तो जोड़ा गया, ठीक है। ना तो कुछ खत्म हो रहा है और ना ही कुछ बन रहा है, ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। मतलब हमने परमाणुओं की पोजीशन को चेंज कर दिया, ठीक है, रहेंगे तो वो उतने ही परमाणु, ठीक है। तो क्या बदलाव देखने को मिला कि भैया हमने सिर्फ पोजीशन चेंज करी है, कुछ ना ही तो हमने नष्ट करा और ना ही हमने कुछ एक्स्ट्रा उसमें जोड़ा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। आई होप ये आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी क्लियर। आगे देखें, कर लिए नोट डाउन? आपने कर लिया बच्चों, नोट डाउन कर लिया? आगे देखें, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो बच्चों अब हमने देखा कि किस तरह से हमने परिवर्तन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब यही परिवर्तन जो कि किसकी जिंदगी में हुए थे? केमिकल्स की जिंदगी में हुए थे, है ना। तो ये केमिकल्स में क्या हो रहा था? 2 तरह के हम केमिकल्स ले रहे थे, रसायन ले रहे थे और उन दोनों को मिक्स कर रहे थे, लोचा कर रहे थे उन दोनों के बीच, और कुछ ना कुछ नई चीज बना रहे थे। तो हमें इतना तो माइंड को क्लियर हो गया है कि नए नए पदार्थ यहाँ पर बनकर आ गए हैं, और इन्हीं नई नई चीजों से रासायनिक अभिक्रिया में क्या शामिल हो रहे थे? परिवर्तन शामिल हो रहे थे। मतलब कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। यही बदलाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये जो परिवर्तन हुआ है ना, ये जो परिवर्तन आया है किसकी जिंदगी में? रसायन की जिंदगी में जो ये परिवर्तन आया है वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार के। पहला आपका है भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? भौतिक
परिवर्तन मतलब कैसा बदलाव है भैया? भौतिक बदलाव है। ठीक है, ये चीज हमने 7th में, 8th में, 9th में कई बार पढ़ी हुई है। और दूसरा कैसा प्रकार होता है? दूसरा प्रकार होता है रासायनिक परिवर्तन। कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, ये दो तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं किसकी जिंदगी में? रसायन की जिंदगी में, केमिकल्स की जिंदगी में। जो भी उन्होंने केमिकल्स में आपस में लोचा करा था, उसके बाद वो नई नई चीज बना रहे थे, इसी चक्कर में एक बदलाव आता है जो कि दो प्रकार का होता है, भौतिक और रासायनिक। इसी चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।